नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत। मैं विजय कुमार पंड्या मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। जाहिर है, पहले इंदौर, भोपाल के बाद अब उज्जैन। तमाम तरह के उपायों के बाद भी कोरोना संक्रमण की चेन लगातार बढ़ रही है। ये सोचने पे मजबूर करती है उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में 10,000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 15 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया जोन बनाए गए हैं, ऐसे एरिया जहां से लोगों की आवाजाही और बाहर के लोगों की एंट्री बैन है। ऐसे में सवाल है कि इन तमाम उपाय के बाद भी उज्जैन में हालात बेकाबू क्यों हो रहे हैं, और तभी तो हमें यह लिखना पड़ रहा है कि महाकाल की नगरी में काल विकराल क्यों। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। एमपी में कोरोना विस्फोट, इंदौर के बाद उज्जैन हुआ बेकाबू। नए हॉटस्पॉट खतरे हजार। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पॉजिटिव मामलों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर के बाद अब महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। उज्जैन में तो मरने वालों का रेशियो भी प्रदेश में सबसे अधिक है। उज्जैन में अभी तक 126 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। उज्जैन में मौजूदा समय में 10,000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 15 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। जिले वासियों से अनुरोध है, कृपया जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, दूरी बनाए रखने को लेकर कृपया उसका पालन करें। मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, और जो ओपन सर्फेसेज है उसको टच करने के बाद अपना हाथ अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करें, जिससे कि कोई ओपन सर्विसेज से कोई संक्रमण आपको ना फैल सके। थोड़ा हमें बड़ी राहत हो रहा है कि हमारी रिपोर्टिंग में पॉजिटिविटी कम आने लगी है। बहुत जल्दी हमारे ज़िले में करीब 52 डॉक्टर्स आ जाएंगे, तो अब मैं नहीं सोचती हूँ कि अब हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। रिजेक्ट सैंपल्स जो हमारे हुए हैं वो 313 हैं। कुल पॉजिटिव जो आज दिनांक तक हमारी जो संख्या हो गई है सैंपल्स की, वो 106 हो गई है। उज्जैन में कोरोना मरीजों के लिए केवल आरडी गांधी मेडिकल कॉलेज को चिन्हित किया गया है, जहां लापरवाही का अंबार है। सफाई कर्मी इसे संक्रमित अस्पताल बनाने के बाद से ही भाग गए। हालांकि उज्जैन के हालात पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक यहां से जल्दी ही अच्छे संकेत मिलेंगे। प्रदेश के अंदर अब कुछ राहत दिखाई देने लगी है। 4 जो हमारे शहर रेड जोन में थे, भोपाल, इंदौर, खरगोन और उज्जैन, 4 में से 3 शहरों में पहले से काफी राहत है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट शिवराज सरकार के लिए नई चुनौती बनते जा रहा है। पहले इंदौर और अब उज्जैन में कोरोना का संक्रमण कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि हालात कब और कैसे संभलेंगे। नासिर बेली, IBC 24, उज्जैन। तो लगातार उज्जैन में हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? उज्जैन के हालात ऐसे क्यों हैं? कोरोना वहां इतना ज्यादा क्यों फैला? कितनी किट वहां पहुंच चुकी है? रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं? कितने अस्पताल चिन्हित किए गए हैं? कितने जोन बनाए गए हैं? इन सब पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन साहब, स्वागत है आपका। और रवि जोशी जी, कांग्रेस विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहन यादव साहब, लंबे अरसे के बाद आपसे बातचीत हो रही है, लंबा वक्त हो गया। जरा मैं आपसे इस पे पूछना चाहूंगा कि सर, क्या तैयारियां हैं उज्जैन को लेकर? क्योंकि उज्जैन को लेकर आप भी सतर्क हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी सतर्क हैं, और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि महाकाल की नगरी में इस एक नए काल को जो विकराल रूप ले रहा है, कम से कम इसे खत्म किया जाए। क्या तैयारियां हैं? कितने हॉस्पिटल्स हैं और किस तरह से व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ पॉजिटिव मरीजों के लिए आरडी गांधी मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है, वहां पे रखे गए हैं। और जिनके सिम्टम्स एकदम नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को पीटीएस का स्थान बनाया गया है।
जहां पर ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव है उनको पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वहां रखा गया है। जी। साथ ही साथ जो जिनको क्वारंटाइन किया गया है, जो संदेहास्पद जो लोग हैं, एक माधवनगर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। उसके साथ साथ एक और सीएचएल अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें भी इसी तरह से जो जिनकी सिम्टम्स मिल रहे हैं उनको यहाँ भी एडमिट किया गया है। तो अब पॉजिटिव होने के बाद तो सीधे सीधे वहां भेज देते हैं, लेकिन तब तक के लिए इनको अपने निगरानी में रहने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। ये बात सही है कि हमारे अपने उज्जैन में जो आसपास के कारण से, खास करके बगल में इंदौर है, और इंदौर में एकदम से उज्जैन इंदौर में ज्यादा अंतर नहीं है, बड़ी संख्या में आवागमन लोगों का लगा रहा है। तो ये मालवा रीजन में इंदौर उज्जैन हमारे यहाँ ज्यादा संक्रमित हुए हैं, जहां जमातियों की और बाकी कारण भी जो अपन पूरे देश में जिस कारण से ये फैला है, वो बड़ा रीजन भी यहाँ उज्जैन में था जी। लेकिन वर्तमान के दौर मैं में बीच में आपको टूक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मोहन यादव साहब, क्योंकि एक और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ तो टीम आई होगी, शायद जो टीम इंदौर आई थी, क्या वो उसका उज्जैन आना हुआ, जो केंद्र की टीम आई थी? क्या बिल्कुल आए ना, उनने आकर चेक किया, सुझाव भी दिए, जितना हो सकता उतना हमने तैयारी कर ली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रशासन ने जो शासकीय अमले था उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों की अलग से मदद से हमने पर्याप्त वेंटिलेटर और बाकी चीजें भी व्यवस्था जुटा के रखी है। अब आपके इलाके की भी बात कर लेता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने इलाके हैं जो उन कंटेनमेंट जोन में आते हैं या ऐसे सेंटर्स में आते हैं जहां चिन्हित किया गया हो उनको? जी, मेरे आपके जानकारी के बताऊं, उज्जैन में 2 विधानसभा है, उसमें एक पुराना शहर और एक नया शहर। मेरी विधानसभा नया शहर में आती है। यहाँ पर हमारे पास 20 मार्च में मेरे अपने क्षेत्र में अंबर कॉलोनी में ये कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया था, जहां एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया था, उसकी डेथ भी हुई थी। लेकिन उसके बाद से वो लगातार 20 दिन में कोई दूसरा नहीं मिला है, तो कल ही उसको हमने खाली करवाया है और एक तरह से उसको फ्री किया है। एक और आखिरी सवाल, फिर मैं रवि जोशी जी के पास जाऊंगा। कितनी जांचें रोज कर पा रहे हैं? कुछ अंदाजन कोई आंकड़ा कि लगभग 1000, 2000, 1500, 200, 500, 800? जांच का आंकड़ा तो 1000 से आसपास है, लेकिन ये बात भी सही है कि जांच के आंकड़े की तुलना में आबादी और हमारे यहाँ उज्जैन के अलावा बढ़नगर इलाका बन गया है, जो एक पास की तहसील है, नागदा है, जो आसपास के 1-2 इलाके नए डेवलप हुए हैं, जहां पर एक बार मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, और ये उज्जैन में गिना जाते हैं। असली में वो उज्जैन के पास के शहर है, लेकिन फिर भी चूंकि जिला उज्जैन है, इसलिए इस दृष्टि से हमारे यहाँ इन सबकी चिंता कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस ढंग से प्रशासन ने तैयारियां की है नए सिरे से, और भी केंद्रीय टीम के अलावा नया अमला भी आ रहा है, तो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर। चलिए, ये सब बातें आपकी तरफ से हो गई। मैं थोड़ा सब्जेक्ट को कांग्रेस की तरफ भी ले जाऊं। रवि जोशी साहब विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जोशी जी, सबसे पहले तो आप अपने इलाके की भी स्थिति बता दें, और फिर उसके बाद उज्जैन में मोहन यादव जी भी हैं, लगातार वो भी विधायक हैं, वो भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सरकार से प्रशासनिक स्तर पर मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहाँ कमी दिख रही है आपको? पहले तो आप अपने इलाके की स्थिति बताएं, फिर कमी क्या लग रही है आपको और बेहतर क्या होना चाहिए, उसकी तरफ हम बढ़े। खरगोन जिले में कल तक 61 मरीज पॉजिटिव थे। रात को जब 9 लोग और पॉजिटिव जुड़े हैं, तो 70 का आंकड़ा ये पहुंच चुका है। खरगोन और उज्जैन दोनों ही प्रदेश के रेड जोन में है, और उज्जैन खरगोन के बीच में इंदौर महानगर जैसा शहर भी पड़ता है। मोहन यादव जी बोल रहे कहीं उसके कारण भी हम लोग उस इंदौर से कनेक्शन होने की वजह से भी हमारे यहाँ पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये चारों जिले इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन रेड जोन में है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता रही है, जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। खरगोन में रवि जोशी जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, थोड़ा सा आप स्काइप से, जिस भी सिस्टम से, मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी और टैब से अगर जुड़े हुए, थोड़ा सा पास आ जाइएगा, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। जी अब जरा बोले। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की कमियां है, जिसकी वजह से मरीजों को इन्होंने सबसे पहले स्कैन करना चाहिए था। स्कैन करने में इनकी कमी रही है, संसाधनों की सबसे पहले कमी रही है, उन कमियों को दूर कर रहे हैं। तो उन कमियों के बाद नंबर ऑफ पेशेंट पे ये इन्होंने जो जांचें करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी साफ कह चुके हैं कि ये स्थिति कांग्रेस के समय बनी थी,
एक पॉलिटिकल बयान था, और इसको लेकर इंदौर उज्जैन में उस समय कोई बैठक नहीं हुई, इस कारण यहां स्थिति ज्यादा खराब हुई। इसे कितना वास्तविक मानते हैं आप? मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की सरकार के समय इसकी शुरुआत की बात कर रहे हैं। देश के अंदर 30 जनवरी को एक MBBS की पढ़ने वाली, डॉक्टरी पढ़ने वाली छात्रा की पहली मौत हुई है केरल के अंदर। ठीक है, भारत सरकार का ध्यान उस दिन नहीं गया। उसके बाद अगर सरकारों का ध्यान चले जाता भारत सरकार का, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम इससे निपटने में कामयाब थे। अब हमको चिंता ये करना चाहिए कि हम जो पेशेंट निकल रहे हैं उन पेशेंट को, उनके परिवारों को स्कैन करें, इस स्कैन के साथ साथ उनकी जांचें कराएं। जांचें करते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन, नहीं तो जो सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, जहाँ क्वारंटाइन करना चाहिए वहाँ क्वारंटाइन करें, जहाँ आइसोलेशन में भेजना चाहिए वहाँ आइसोलेशन में भेजें। ऐसी व्यवस्थाओं तो हो रही ना, ये सारी चीजें हो रही है। नहीं रवि जी, ये सारी चीजें हो रही है, और अगर मोहन यादव जी असर नहीं कर रहे तो बता दीजिए, या उनके यहाँ स्थानीय प्रशासन असर नहीं कर रहा हो तो मोहन यादव जी जवाब दें। क्या मोहन यादव जी जो रवि जी कह रहे हैं उस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? क्या वहां उज्जैन में ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, ये सब हो रहा है, मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। रवि जी, आपने जिस प्रश्न को पूछा उसके बजाय वो दाएं बाएं कर रहे हैं। बेहतर होगा, मैं तो समझता हूँ रवि जी भी समझदार है, जितनी गंभीरता के साथ हमको मिलजुल करके इस पूरे बीमारी से लड़ना चाहिए। ये खुली बात घोषित रूप से थी कि पुरानी जो कुछ गलतियां हुई है कि जिसकी गंभीरता के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने 8-10 दिन जो बहुत ज्यादा महत्व के थे वो सरकार के चक्कर में उन्हें बिगाड़े, वो अपना पूरा ध्यान सरकार बचाने में लगे रहे, जबकि उनको ये बता दिया गया था। आपने जुड़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जरा मैं उसको भी पूछूंगा, फिर यही सवाल का जवाब मैं कांग्रेस विधायक जी से भी लूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि कुछ देर हुई, इंदौर के पास रहने में लगातार जो एक ट्रैफिक वहां से आता है, पॉपुलेशन ट्रैफिक है, और उसकी वजह से भी ये फैला है। दूसरा, आपने जमातियों का नाम लिया, क्या जमातियों की लिस्ट आपके पास थी? क्या आपको पता चला, स्थानीय प्रशासन को पता चला? आप एक हिंदूवादी नेता हैं और लगातार किसी भी सब्जेक्ट पर आप हमेशा से बोलते आए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने लिस्ट निकाली होगी, आपने कोशिश की होगी और पता किया होगा। और उन एरियाज के भी नाम बताइए, उन एरिया के भी नाम बताइए जरा, जहां जहां कोरोना सबसे ज्यादा फैला हुआ है। कोई भी धार्मिक रंग देने की कोशिश मत कीजिएगा, खुलकर बात कीजिए, व्यवस्थित बात कीजिए, ताकि लोगों तक ये चीज पहुंचे, और जो लोग घरों में बैठे हैं और डरे हुए हैं, और उज्जैन में क्योंकि पर्यटक स्थल है सर, आपको बहुत जल्द से जल्द इससे पारिक होना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। पंड्या जी, आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूं। ये बात सही है कि हमारे अपने उज्जैन में जिस बस्ती से ये निकल के गया वो सारी उसी प्रकार से जमात से आए हुए लोगों से भरी पड़ी थी, बहुत भले वाले लोग थे, बाकी लोगों को पूरा मोहल्ला प्रभावित कर गया। ये बात बिल्कुल सही है कि जमात के ही 4 लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर फाजिलपुरा के पास का इलाका है, वहां से पकड़े गए, उन पर मुकदमा भी बना है, लेकिन तब तक देर हुई और कई लोग उसको, बाकी लोगों को संक्रमित कर चुके थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दूसरा ये जो जिस प्रकार से घनी बस्ती के अंदर पर्टिकुलर मोहल्लों में, जैसे जानसापुरा, तोपखाना, अमरपुरा, कैडी गेट, ये पुरानी बस्ती के बेल्ट है। रवि जी भी उज्जैन से परिचित है, उनको जानकारी होगी। और हमारे अपने सर, मैं भी वहीं पढ़ा लिखा हूँ, जरा मैं भी वहीं रहा हूँ, जरा मुझे आपको ज्यादा अच्छे से जी बिल्कुल सही बात है। जो पुराने शहर के अंदर घनी बस्ती, पुराने बस्ती के छात्र राजनीति के साथी हैं। रवि जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैंने जो बातें बताई, आपने पहला खरगोन का पूछा था इसलिए खरगोन की बताई, लेकिन मैं मोहन जी के यहाँ का रेशो बता रहा हूँ। 126 कोरोना पॉजिटिव उज्जैन जिले में पाए गए, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई। प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा आंकड़ा अगर मौतों का देखे तो हर 6 व्यक्ति पे एक आदमी की डेथ हुई है। मोहन जी, चिंता का विषय है। हम इसका जवाब दूंगा मैं। मोहन यादव जी जरा सुनिएगा, ये आंकड़े कोई वो आरोप नहीं लगा रहे हैं रवि जी, ये चिंताजनक चीज है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रवि जी कंटिन्यू। मोहन जी, रवि जी गंभीर आदमी है, मैं उनसे, मेरा नजदीकी मित्र भी है, हम छात्र राजनीति साथ में काम कर चुके हैं। वो उनकी मनोभाव को हम समझ सकते हैं कि जो आंकड़े उसको कोई छिपा तो नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये आंकड़े फैलने में जो बात अपनी चली, जो इस पर प्रारंभ हुई थी कि जो शुरुआत में आवश्यक सावधानी रखना चाहिए थी, और जो जिस प्रकार की बद इंतजामी शुरू में की गई थी, हेल्थ को लेकर के कोई विचार ही नहीं हुआ। यहां तक कि हमारे लिए ये जब लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया उसके बाद हमको लगा कि कौन सा हॉस्पिटल होना चाहिए,
कभी माधवनगर, कभी सिविल हॉस्पिटल। मोहन यादव जी, एक बात आपसे कहूंगा, शायद आप दिल पर ना लें उसको, या थोड़ा चुपता हुआ सवाल भी है कि आप भी उस समय अपने क्षेत्र में कहाँ थे साहब? आप भी तो मानेसर होटल में थे, आपको भी कहाँ पता चल रहा था? इस बात से तो रवि जी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सही पूछा ना मोहन यादव जी, अगर आपने समय पे उसको नहीं चाहते, सर नहीं मेरी आवाज संभाला, पहुंच रही तो है, बाद में उसको संभालने के लिए समय भी नहीं मिलता। और यादव साहब, कमोबेश ये खरगोन हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, ये उसी प्रकार से हुए। यादव साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? घनी बस्ती के बावजूद भी जो लोग आपस में यादव साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चाहिए वो प्रॉपर उतनी है नहीं, इसके कारण से भी बहुत जल्दी संक्रमित होने की आंकड़ा बड़ा है। और भोले वाले लोग तक आवाज नहीं जा रही है। मैं रवि जी जरा आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि आपका भी एरिया था और आप भी शायद जयपुर गए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, पर्यटन चल रहा था उस समय, जब समय कोरोना चल रहा था, दोनों पार्टियां पर्यटन कर रही थी। तो हम मोहन जी के पहले आ गए थे मध्य प्रदेश में, लेकिन मेरा ये कहना है मोहन जी, जो रेशो मौत का बड़ा है, उज्जैन के अंदर नीलगंगा थाने के टीआई को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, जिसने अपनी जान तक गंवा दी। ऐसे जाबाज हमारे पाल साहब ने तो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान भी दे दी। लेकिन सर सवाल यह है ना कि अब आगे इस स्थिति को कैसे कंट्रोल में किया जाए? कैसे भिलवाड़ा मॉडल सामने आया, कैसे बाकी जिलों का मॉडल सामने आ रहा है जो कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रायपुर में एम्स में जिस तरह से इलाज हो रहा है, आप देखिए कि यहां के डॉक्टर्स ने एक भी मौत नहीं होने दी। मैं मानता हूं कि इसमें जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसके बीच एक डॉक्टर होता है जो आपको बचाता है। मैं आप उसी लाइन पे जा रहा हूं कि भिलवाड़ा मॉडल पे अगर हम काम करते हैं तो निश्चित ही हमको 23 लोगों को खोना नहीं पड़ता। उज्जैन के अंदर हमने लाखों की आबादी में 1000 लोगों का इन्वेस्टिगेशन कराई। ये कौन सी लाइन पे हम काम कर रहे हैं? हम राजनीतिक और धार्मिक चीजों से अलग हटके बात करें। हमको तो इस लड़ाई में सब लोगों को मिलजुल के लड़ना पड़ेगा, तो ही हम जीतेंगे। मोहन जी का फोन कट गया था, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मैं रुक रहा हूं रवि जी, आपको मैंने मोहन जी सवाल किया था, उस समय फोन कट गया था आपका, शायद आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। सवाल ये था कि जब आपको भी विधानसभा क्षेत्र में होना था, आपको भी अपने डिस्ट्रिक्ट में होना था, आपको भी अपने एरिया में होना था, उस समय पर्यटन चल रहा था, उस समय आप मानेसर में थे और रवि जी जो है वो जयपुर में थे। तो सवाल ये है कि जनता उस बीच समझ ही नहीं पा रही थी कि कोरोना इतना हैवी हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आपने जो विषय निकाला ये थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा, बेहतर होगा जिस गंभीरता के साथ। नहीं करिए ना सर, राजनीति करने के लिए तो आपने पार्टी ज्वाइन की, विधायक बने, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर इससे छुपिए मत। मोहन जी, आप प्रखर वक्ता है, हर सवाल का जवाब अच्छे से देते हैं, आप जवाब देंगे मुझे लगता है। मैं 100% पंड्या जी जवाब दूंगा। जिस प्रकार से बात चली थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मान लिया था कि उनके सरकार बहुमत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समय पास करते रहिए, लगातार इन प्रकार सरकार बचाने में लगे रहिए। या अंततः इतनी बार झूठ बोला गया कि कोर्ट के बगैर दखल के फैसला नहीं हो पाया, कोर्ट के फैसले के बाद भी टालने का प्रयास किया गया। सभापति की आड़ ली गई सिकंडी की तरह, सभापति जी उनका बचाव करते रहिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अंततः जब फैसला हुआ तब तक हमको सबको मालूम है कि जिस ढंग का हालात थे, जीरो स्थिति थी सरकार ने, स्वास्थ्य के मामले में कोई आवश्यक तैयारी नहीं की गई थी। अगर आपने कहा कि जनवरी से मालूम था, तो जनवरी में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं थी क्या? आप केरल की बात करें तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या करा इनने अपने लिए? अगर भारत सरकार के बारे में उंगली उठाते, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नहीं होते तो नौबत नहीं आती। मैं आपका पक्ष नहीं ले रहा हूं, नहीं रवि जी से मैं किसी इस सब्जेक्ट पर मैं दूसरी बार सवाल करूंगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट को कहीं और ले जाऊंगा, समय भी आगे बहुत खर्च हो रहा है। सवाल ये था कि वो राज्य जहां इस तरह की स्थिति नहीं हुई, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश से ऊपर है, कारण क्या? सवाल यह है कि यहां तो राजनीति करने का मौका मिल गया कि आपकी सरकार थी, आपने नहीं थी, आपने सरकार गिराने की कोशिश की, आपके अपने रूट गए, उनको मनाने के चक्कर में सारी चीजें हुई, सरकार गिर गई, नई सरकार आई। सवाल यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय, मोहन जी एक सवाल मेरा आपसे कि क्या छत्तीसगढ़ मॉडल पे बात की जा सकती है? क्या डॉक्टरों से बात की जा सकती है? क्या वहां के डॉक्टर बात कर सकते हैं? स्वाभाविक सी बातें बात कर रहे होंगे, आप और हम यहां स्क्रीन पे जरूर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर बात नहीं कर रहे होंगे, रायपुर एम्स से उनकी बातचीत नहीं होगी, आरडी गार्डी के डॉक्टरों से जरूर हुई होगी। सवाल यह है, क्या आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाँ रवि जी कुछ करें। छत्तीसगढ़ मॉडल और भिलवाड़ा मॉडल पे इसलिए बात नहीं कर रहे कि राजनीति आ जाएगी, और मैं राजनीति से ऊपर उठ के बोल रहा हूं कि जहां हमने समस्या से इसमें राजनीति क्यों आ जाएगी? मोहन जी बताइए जरा, इसमें राजनीति आ जाएगी क्या अगर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स आपकी मदद कर पाए? कोई ऐसा विषय, देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी परस्पर चिकित्सा मामले में तो कोई छोटा मन नहीं दिया गया। हमको मालूम है कि
केरल के अंदर किसकी सरकार है? मां तो भाजपा की सरकार भी नहीं है, लेकिन वो केरल के अंदर काढ़ा पिड़ा करके भी आयुर्वेदिक तरीके से अगर अच्छा करने के लिए उनने आयुर्वेद का सहारा लिया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत उसका ऑर्डर किया कि आप बिल्कुल काढ़ा बनाइए, आयुर्वेदिक फोटो काढ़ा लगा दिए बनाइए। शिवराज जी का, बिना फोटो के भी तो काढ़ा बेच सकते हैं साहब। क्या कह रहे हैं? नहीं सुनाई दिया होगा। पंड्या जी बोल रहे हैं मोहन भैया कि बगैर फोटो के भी काढ़ा बेच सकते हैं। अब ये फोटो के अंदर काढ़ा बेचे नहीं बेचे, मेरा तो कहना है इलाज के मामले में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, लेकिन अगर खाला ध्यान बिगाड़ दें तो समेटने में जो समय लगता है ये उसी की कीमत चुकाई गई। वो तो सवाल ही हो गया ना, रवि जी और मोहन जी बहुत अच्छे तरह से समझते हैं आपकी। अगर मैं कह दूंगा कि सरकार ने कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया, तो रवि जी कह देंगे कि साहब हमारी तो सरकार चली गई थी, इनको देखना था। मैं अगर कह दूं कि सरकार गई कब मोदी तक, जी के जब तक फोटो बिगाड़ कर लगाकर नहीं सरकार या फिर जाते शिवराज आते। जी के फोटो लगाकर खाना बट रहा है, काढ़ा बट रहा है, तो आप कहेंगे इसमें राजनीति नहीं है, सरकारें काम कर रही है, फोटो जाएगा। फोटो बिना फोटो के भी पंड्या कहा जी मेरा पहुंच तो सकता कहना है। है, चलिए मैं रवि जी मेरा तो निवेदन है रवि जी मैं एक मॉडल पर बात करूं। चलिए ये राजनीति की बहुत सारी बातें होंगी, समय कम है हमारे पास। आपके क्षेत्र की जनता भी परेशान है और मोहन जी के क्षेत्र की जनता भी परेशान है, और जहां मैं बैठा हूं वहां पर भी जनता डरी हुई है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह जहां हम बात कर रहे हैं वहां खुशहाली है, बहुत अच्छी चीजें हैं, फसलें लहला रही है, किसान खुश हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी जगह स्थिति ऐसी है, कुछ जगह कंट्रोल में है, कुछ जगह चीजें ठीक हुई हैं, कुछ जगह बहुत बेहतर प्रयास किए गए हैं। मेरा मोहन जी यही निवेदन है आपसे कि क्या बाकी जिलों से संपर्क हो रहा है क्या, क्योंकि आप एक एग्रेसिव और एक युवा नेता में गिने जाते हैं, और शिवराज जी से मैंने कई बार देखा है, उनके साथ साथ चलते हैं, कई फोटोज वीडियोज में आप उनके साथ रहते हैं, तो एक विशेष प्रेम भी उनका आप पर है, मैंने देखा, इसलिए कह रहा हूं, बाकी आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन क्या शिवराज जी उज्जैन के लिए क्या कर रहे हैं, जरा ये बताइए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल ही शिवराज जी ने अपने लिए विशेष रूप से एक पीएस लेवल के आदमी की नियुक्ति की, वो नितेश व्यास जी खुद आकर के देख करके गए। लगातार सुबह शाम हमारे जनप्रतिनिधियों के मेरे संपर्क में है, माननीय पारस जी के संपर्क में है, सांसद के संपर्क में है, जिला प्रशासन के संपर्क में है, और पूरी तरह से वो लगातार एक संपर्क में है, लेकिन कोरोना भी लोगों के संपर्क में। सर उसका संपर्क हटाइए, आप कोरोना के संपर्क से दूर करने के लिए तो प्रशासन की जो जितनी बन पड़ रही है उतनी मदद देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आवश्यक दवाइयां हैं, पीपीपी किट है, बाकी डॉक्टरों की नियुक्तियां हैं, जो घर में लोग बैठे हैं उनके राशन की व्यवस्था है, सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से मदद हो सकती है वो सब प्रकार से मदद करके उज्जैन को बाहर लेने के लिए पूरा तौर पर प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मजदूरों का भी एक इशू है, उसके बावजूद 2000 मजदूरों को कल उज्जैन के अपनी सीमाओं में प्रवेश भी कराया गया है। आने वाले समय में और जो जहां लोग फंसे हैं, लेकिन सर बिल्कुल ध्यान रखिएगा उसका। अच्छी बात है कि मजदूर अपने घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो नई गाइडलाइन आई है, स्वाभाविक सी बात है, आपने केंद्र की नई गाइडलाइन देखी होगी कि कैसे लाना है और कैसे रुकाना है और कहां कहां। हाँ, उसका पूरा ध्यान रखना है कि उनको क्वारंटाइन करना है, डायरेक्ट घर नहीं पहुंचाना, गाँव में नहीं पहुंचाना। लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से मजदूरों की अपन सबने पूरे देश में प्रॉब्लम देखी है कि उनको उस स्थिति में ला करके भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जगह बीमारी ना फैले, और जो श्रद्धालु वगैरह उज्जैन में या बाहर कहीं फंसे हैं उनके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि वो अपने मुकाम तक कैसे पहुंच जाए। ये एक बड़ी गंभीर बीमारी, और हम आपने अच्छी बात कही है, मैं रवि जी मैंने अपने अभिन्न मित्र है और कांग्रेस बीजेपी से हट करके हम सभी लोगों की मदद लेकर देखिए रवि जी, इस माफ कीजिएगा मोहन जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि डेथ रेशियो और आंकड़े आपके यहाँ के लगातार बढ़ रहे हैं। कम से कम अब जिन जिलों ने बहुत जल्दी कवर अप किया है, जिन इलाकों ने बहुत जल्दी कवर अप किया है, कम से कम कुछ सजेशंस आपने बात की होगी उन विधायकों से। भिलवाड़ा विधायक से शायद आपकी बातचीत हुई हो, या आपने पूछा हो कि भाई साहब क्या किया आपने, चाहे भले ही वो कांग्रेसी विधायक हो, लेकिन कुछ तो बात हुई होगी आपकी। नहीं, बिल्कुल। ये मेरा क्या कहना है कि ये जो भिलवाड़ा मॉडल हो, केरल मॉडल हो, बाकी अन्य राज्यों का मामला हो, जैसे मैंने कहा बात हुई कि नहीं हुई, ये बता दीजिए, क्या आपने कोशिश की? नहीं, मेरी भिलवाड़ा कलेक्टर से बात हुई थी, लेकिन मैंने भिलवाड़ा विधायक से बात की नहीं। कलेक्टर, अब जैसे क्या होता है कि मेरे को तो अभी परिचय नहीं है, लेकिन मेरा तो कहना कि भाई जो प्रशासन की दृष्टि से हम जो उनसे सुझाव ले सकते हैं वो मैंने भी लेने का प्रयास किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी लिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी अच्छा हो सकता है वो जरूर सीखेंगे, उस पर आगे बढ़े। चलिए रवि जी, आपको लग रहा है कि ये जो जिस स्तर पर मोहन जी बता रहे हैं उससे ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है, या ये मॉडल ठीक है, इस पर हम धीरे धीरे काबू पा सकते हैं, या टेस्ट किट बढ़ाने की जरूरत है, कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की जरूरत है, डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है, या वेंटिलेटर्स की जरूरत, किस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप?
सबसे पहली जी मैं तो ये मोहन जी से व्यक्तिगत मेरे अच्छे संबंध है, मोहन जी से निवेदन करता हूं कि वो तो बाबा महाकाल को अर्जी लगाए कि इस काल से कैसे निपटा जाए। ठीक है, सरकार को सरकार की कहीं ना कहीं प्रशासन की 1.25 लाख जॉब भी करा रहा हूं रवि जी अपने लिए, ताकि पूरे देश में ये बीमारी पूरे विश्व से निपटे। पूरे विश्व में इस विश्व से निपटना है, राजनीति से ऊपर उठ के सोचना है। हम सब लोगों को जनता की भलाई के लिए सोचना है। जो जनता आज हमको बहुत बड़ा जनता का सपोर्ट मिला है कि जब हमने बोला कि 3 तारीख तक लॉकडाउन, तो जनता अपने घरों में है, लेकिन जनता को घरों में रखकर हम अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकते। प्रशासन को सजग होना पड़ेगा। निश्चित ही कोरोना की जो जांचें हैं पहले स्कैन करें, स्कैन करने के बाद जो भीलवाड़ा में हुआ उस पैटर्न पे हम चले, छत्तीसगढ़ में जो हुआ उस पैटर्न पे हम चलते हैं, तो निश्चित इस बीमारी से हम निपट पाएंगे। मृत्यु का जो मोहन जी, एक लास्ट सवाल आपसे भी रवि जी, माफी चाहूंगा, समय कम है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहन जी 20 सेकंड आपके पास। जी, मेरा निवेदन ये है कि वर्तमान में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, इनका सबका भी मनोबल बनाए रखना जरूरी। लगभग 2 माह का समय हो गया है। इतने तनाव में हम इनको लगातार नए प्रयोगों के साथ साथ जो इनने किया वो अचीवमेंट पे भी इनको साथ देने की आवश्यकता है। ये बात सही कि हम सब चाहेंगे कि इस बीमारी से निजात मिले, लेकिन हम सबका भी धैर्य बना करके और सभी भाव से सभी दलों की मनोभाव है कि ये समस्या हल होना चाहिए। मुझे पूरी भरोसा है कि समाज और सबके ताकत के साथ हम निश्चित रूप से सफल होंगे। जी, वाकई मोहन जी मैं तो जी कहिए सर। मोहन जी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप इनका धन्यवाद नहीं करता। मैं तो ये चाहता ये कि इन्होंने बहुत बड़ा ऋण हम जवाबदार लोगों पे चढ़ा दिया। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पुलिस के साथी लोग हो, अधिकारी हो, पुलिस का छोटा स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, जिला प्रशासन के लोग हो, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं लोग। इनके तो हम ऋणी है, लेकिन इनकी जान भी कैसे बचाएं इसके लिए हमको सोचना है। जहाँ पीपी किट की कमी है, सोचना है और सोचने के साथ साथ काम भी करना है। सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है। भैया आपने बता दूं जानकारी के लिए, मेरी बेटी स्वयं डॉक्टर है, महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, महाकाल की नगरी में बीमारी इतना विकराल रूप ले ले, उस पर भी सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि विधायक जी मोहन यादव जी और रवि जोशी जी अपने अपने इलाकों में बेहतर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार। संभावना है।